चलिए सर, तो शुरू करते हैं हम लोग कंजाइनमेंट क्लास। आइए, तो आज का पहला क्लास हम लोग का कंजाइनमेंट है। कंजाइनमेंट जो चैप्टर है ये बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा सीएमए इंटरमीडिएट में है, प्लस फाउंडेशन में है, और ये सीए और सीएमए दोनों के फाउंडेशन में है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो कंजाइनमेंट पहले होता क्या, पहले बेसिक फंडामेंटल चीज जान लें, उसके बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया को आगे ले चलेंगे। ओके सर, जैसे कि सपोज करिए हमारा एक ये स्टेट है वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि काम करता है, जिनका बहुत सारा बिजनेस फैला हुआ है पश्चिम बंगाल में, बड़े सारे उनके बिजनेस हैं। आप इसे एग्जांपल ले सकते हैं, श्री लेदर जूतों का कारोबार है, श्री लेदर। तो श्री लेदर जो है इनका, ये भाई साहब श्री लेदर बेचते हैं, ये इनका मालिक है, और ये सोच रहे हैं कि हम अपना दूसरे स्टेट में भी अब इसका बिजनेस को चालू करें। तो इन्होंने सोचा कि मुंबई से बेटर जगह कोई और है नहीं, तो वहाँ पर ही अगर बिजनेस चालू करेंगे तो वहाँ भी इनको दुकान खोलने पड़ेंगे, बड़े सारे दुकान खोलने पड़ेंगे, जिनकी कॉस्टिंग काफ़ी हो जाएगी। कंजाइनमेंट का पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे क्या क्या घर खोलेंगे, सब उसके बाद हम बातचीत करेंगे। तो बड़े सारे इसमें घर का, बड़े सारे इनको दुकान लेने पड़ेंगे, फिर इनको स्टाफ रखना पड़ेगा, यहाँ स्टाफ करेंगे, कमीशन देना पड़ेगा, सेल्स करेंगे, मतलब बहुत सारा इनका खर्चा है। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं करके बी बोल के एक आदमी है जो कि एजेंट है, जो कि बी बोल के एक एजेंट है, उनका अपना दुकान यहाँ पर है, वो इनसे टाई अप कर लेता है। ये बोलता है भाई मैं तुम्हें समुद्र के रास्ते से, क्योंकि हो सकता है पश्चिम बंगाल आपका, बंगाल समुद्र के रास्ते से, मैं जहाज से आपको कंटेनर माल भेज दिया करूँगा, आप सिर्फ अपने दुकान में बेच दिया करूँगा। तो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति बिहाफ में क्या लेगा, तो बोला ठीक है मेरी दुकान में भी अपना आइटम बढ़ जाएगा। मैं बोलता ठीक है, ये इसका दो समझिए, एजेंट बोलिए, कुछ ही बोलिए। तो इसका क्या फायदा होता है, इसका ये फायदा होता है कि इनको दुकान नहीं खोलना पड़ा, इनका दुकान खोलने से पहले ही इनका काम हो चुका है। ये दुकान बिना खोले ही इनको मुद्दा तो जूता ही बेचना है इनको। तो जो जूता बेच रहे हैं भाई साहब, अपना कंटेनर यहाँ खाली पहुंचा देंगे और ये खाली पिक कर लेगा। तो एक तरह का ये एजेंट का काम करता है। कौन? बी। तो यहाँ पर ही जो ए जो है ये मैन्युफैक्चरर है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और ये एजेंट है। तो इस जो मैन्युफैक्चरर कर रहा है, उसे हम लोग एक नाम देंगे अपने सिस्टम में कंजाइनर का, और ये एजेंट को हम लोग एजेंट ना बोलकर कंजाइनी का नाम देंगे हम लोग, जो गुड रिसीव कर रहा है। तो कंजाइनर कौन है? कंजाइनर आपका जो गुड सेंड करता है, यानी जो गुड भेजता है बाय जहाज, बाय समुद्र के रास्ते से, या उसका रोड के रास्ते से भेजे, किसी भी रास्ते से भेज सकता है। कहाँ भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्योंकि जूता हम लोग को यहाँ पर बेचना है, मुद्दा हमारा जूता है, लेदर को जूता ही बेचना है अपना, तो इतना बड़ा खर्चा क्यों करे वो। तो ये क्या करता है, एक एजेंट को अपॉइंट करता है, बोलता है तुम मेरा माल बेचो और मैं तुम्हें इसके बिहाफ पे कमीशन दूंगा। कमीशन कितने टाइप के होते हैं पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये चैप्टर्स है, जैसे कि आप इस कंपनी में गए, श्री लेदर कंपनी में गए, और श्री लेदर कंपनी के आप समझ लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, सीए साहब हो गए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपकी नौकरी आने लगी, आपको बोला गया कि सर हमें यहाँ पर इसकी फाइनल अकाउंट लगाने दीजिए। वो बोला ये धंधा यहाँ पर इसकी अकाउंटिंग ना लगाए, ये जो मैं माल डिलीवर कर रहा हूँ इसका खाता मेंटेन करें। तो जो खाता मेंटेन करना है, यानी जितना गुड हम लोग भेजे, 1000 केसेस ऑफ शूज हम लोग भेज रहे या कंटेनर भेज रहे, हम लोग जो भी भेज रहे, उसका खाता आपको मेंटेन करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंसाइनमेंट कॉन्सेप्ट, ये बिजनेस को हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट कॉन्सेप्ट का बिजनेस हमारा है। ठीक है, तो कंसाइनर कौन है? कंसाइनर हम लोग का है जो मैन्युफैक्चर, जो जूता बनाता है, जो जूता बना के सेंड कर रहा है गुड्स को। और कंसाइनी कौन है? ये एजेंट। और एजेंट क्या लेता है आपके जूता बेचने के हिसाब से? वो कमीशन लेता है। तो कमीशन जो होता है आपका, यहाँ पर 3 टाइप का कमीशन वो ले सकता है। सबसे पहले वो होता है ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी। दूसरा कमीशन हो सकता है आपका डेडिकेटर कमीशन हो। सारी चर्चाएं लेकिन चलेंगी धीरे धीरे। और तीसरा जो कमीशन है हमारा वो है स्पेशल कमीशन, और इसका एक नाम होता है एक्स्ट्रा कमीशन। भाई साहब को इतने टाइप के कमीशन हम लोग देते हैं। तो एक हो गया ऑर्डिनरी कमीशन, एक हो गया स्पेशल कमीशन। तो सारे कमीशन हम लोग देते हैं। तो हम लोग का कंसाइनर, कंसाइनर, तो हम लोगों का सवाल था कि कंसाइनर कौन होता है? तो सर जो गुड्स सेंड करता है, यानी टू सेंड गुड। गुड्स टू सेंड गुड्स ऑन कंसाइनर। कंसाइनी कौन होता है? सर जो गुड्स रिसीव करता है, गुड्स टू रिसीव गुड्स। ऑन कंसाइनर। आई होप मेरी चर्चा आप लोगों को समझ आ चुका होगा। और कितने टाइप के कमीशन दिए जाते हैं? टाइप्स ऑफ कमीशन, सर 3 टाइप के कमीशन दिए जाते हैं। एक ऑर्डिनरी कमीशन, एक डेडिकेटर कमीशन, और एक स्पेशल कमीशन का दूसरा नाम होता है एक्स्ट्रा कमीशन। ये क्यों दिया जाता है? धीरे धीरे सवालों को समझेंगे। सर इसमें कितने टाइप के अकाउंट्स आपको सीखने पड़ेंगे मुझसे? आपको, हम लोग को जो सीखना पड़ेगा, इसमें काफ़ी सारे घर इसमें सीखने को मिलेगा। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कितने टाइप के अकाउंट्स आपको सीखना है चैप्टर में? सबसे पहला घर कंसाइनमेंट अकाउंट। ये घर आपको सीखना है सबसे पहले। दूसरा कंसाइनी अकाउंट। तीसरा है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और चौथा है नॉर्मल लॉस अकाउंट। और एक घर खोलना है आपको कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। तो धीरे धीरे हम लोग लेजर के बारे में समझेंगे, धीरे धीरे हम लोग अकाउंट्स के बारे में समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो अकाउंट्स होता है वो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा। ये सब तो छोटी मोटी बातें समझ जाएगी, पर मेन एग्जाम में जो आता है हम लोग को कंसाइनमेंट अकाउंट का घर कैसे खोलते हैं, तो उसका पहले फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, उसका क्या क्या एंट्री उसमें आती है वो पहले समझना पड़ेगा। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको पहले समझ आ गया कि हमें अपने वेस्ट बंगाल का खाता नहीं देखना है। वेस्ट बंगाल से जूता जा रहा है बाहर, जो जाता जूता है उस जूते का हम लोग का हिसाब किताब रखना, माने ये कंसाइनमेंट बेसिस का, उस एजेंट कितना माल बेच रहा है, क्या सेल कर रहा है, क्या खर्चा कर रहा है, वो सारा हिसाब किताब आपको रखना पड़ेगा। और एजेंट को हम लोग एजेंट ना बोलकर हम लोग उसका कंसाइनी वर्ड यूज़ करेंगे, और जो माल भेज रहा है उसे हम लोग कंसाइनर बोलेंगे। और सीए किसे अपॉइंट करता है? सीए आप लोग अपॉइंट करेगा, बोलेगा कि सारा जो प्रक्रिया हो रहा है इसका खाता मेंटेन करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज अ कंसाइनमेंट कॉन्सेप्ट। आई होप मेरी बात समझ आ चुका होगा।
कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं? बिकॉज कंसाइनमेंट अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि हम लोग इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? तो फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, देन फिर हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे आगे। तो पहले सर इसका फॉर्मेट देख लीजिए। सबसे पहला घर का अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या होता है? पहला घर का हम लोग सबसे पहला जो घर खोलेंगे, जितना इस चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे उतनी आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। जब भी अकाउंट्स खोला जाए तो हमेशा टी से अपने घर को खोला करें। यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट, यहाँ डेबिट, और ये जो पहला घर है इस घर का नामकरण है कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में डेट रहा तो डेट डालेंगे, नहीं तो फिर आपका पर्टिकुलर और क्या ही खुलेगा। तो डेट रहा तो डालेंगे, अदरवाइज डेट को पूरा कर देंगे। अमाउंट डेट रहा तो डालेंगे। सबसे पहले एंट्री ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट। क्या सर हमारा आज क्वेश्चन भी होगा? आई होगा, इस वीडियो में होगा, नहीं तो फिर अगले वीडियो में जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले कंसाइनमेंट स्टॉक। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? कंसाइनमेंट स्टॉक। इसे ओपनिंग स्टॉक भी कहते हैं। 2 अगली गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। फिर यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनमेंट। पहले पूरी बातों को लिख ले बेटा, फिर इसके बाद हम लोग सारा जो कॉन्सेप्ट है वो फिर अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन पिक करेंगे हम लोग, उसकी क्लैरिटी आपको अपने आप आ जाएगी। टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, टू कंसाइनी expenses of consignee, to consignee accounts। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कमीशन। कमीशन कितने टाइप के होते हैं आप लोगों को पहले से पता है। कमीशन किसको देते हैं हम लोग? कंसाइनर किसे देता है? कंसाइनी को कमीशन देते हैं। तो जितने भी खर्चे हैं सारे खर्चे का मैंने एंट्री यहाँ पर किया हूँ, और जो गुड्स भेजा है वहाँ पर गुड्स एवं कंसाइनमेंट एंट्री यहाँ हो रही है। डेट रहेगा, डेट डालेंगे। तो हमारा पहले मुझे बताइए ए था और यहाँ सर बी था। तो जूता किसके पास होगा भाई? लेदर का जूता इस एजेंट के पास होगा। तो सेल कौन करता होगा? ये जूता अगर बेचता होगा तो ये बेचता होगा। तो सेल अगर ये नहीं कर रहा तो हम लोग सेल करेगा, खाली ये इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई इतने जूते मैंने बेच दिए। इन्फॉर्मेशन देगा तो ये बी अकाउंट बोलकर, मतलब कंसाइनी का नाम बोलकर, यानी क्या रहेगा? सेल करेंगे तो कंसाइनी अकाउंट बोलकर हम लोग सेल करवा देंगे। सेल करने की एंट्री कहाँ होती है? सेल करने की एंट्री कहाँ यहाँ होती है। मैं भी इस टॉपिक को पूरा और क्लियर करूँगा, ये एंट्री कैसे कैसे होगी मुद्दे को अभी क्लियर कर देंगे। पहले कॉपी कर लीजिए। बाय एबनॉर्मल लॉस,
टर्मिनल लॉस की एंट्री कहाँ होगी? हाँ, पर क्वेश्चन में इसका हमेशा रुपया नहीं देगा, इसके लिए आपको हमेशा मटेरियल वन बनाना पड़ेगा। वाई कंसाइनमेंट स्टॉक, इसके लिए भी आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। जब ये पूरा नामकरण कर लीजिए, पूरी एंट्री कर लीजिए, तब ये खाता बंद होगा। यानी अगर ये रुपया ना दिया हो तो पहले से निकालना पड़ेगा, देन फिर आपको पीएल ऑन कंसाइनमेंट निकल सकता है, प्रॉफिट और लॉस कंसाइनमेंट निकल सकता है। टू पीएल ऑन कंसाइनमेंट, क्या कॉपी हो गया है? अगर कॉपी हो जाए तो बोल दीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन पिक करूंगा और फिर इस मुद्दे को समझाना शुरू करूंगा कि क्या है। सुनिए सर, अभी मैंने जो फॉर्मेट आप लोगों को लिखाया हूँ, अभी जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखाया हूँ, इसकी थोड़ी चर्चाएं मैं आप लोगों से कर लेता हूँ। एंट्री कैसे कैसे क्या हो रही है उसे समझ लीजिए। मैं आपको एक डमी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि समझ लीजिए ये ए है, ए कहाँ रहता था सर? कोलकाता में। ये बी को, बी जो इसका एजेंट है, जो कि कहाँ रहता है? मुंबई में से। इसको 1000 केसेस यानी जूता इसको भेजा गया है, हर जूते की कीमत 100 रुपए करके। तो बोलो भाई जूते की कुल कीमत कितनी? सर 1 लाख रुपए। ये जो 1 लाख रुपए हुआ है, इसकी एंट्री क्या होगी? इसे बोलते हैं हम लोग गुड्स को सेंड करना। तो एंट्री कहाँ होगी? ये एंट्री यहाँ होगी। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए। अब ये जो है इसका नाम क्या है? कंसाइनर। और इसका अकाउंटेंट अगर ये खर्चा कर रहा होगा, कंसाइनर अगर खर्चा कुछ कर रहा होगा, तो इस खर्चे को हमारा सीए जो रहेगा उसे बैंक बोलकर प्रिंट करेगा टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। तो जो जो खर्चे किए होंगे माल पहुंचाने के लिए, तो खर्चे को हम लोग टू बैंक बोल के एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर बोल के शो करते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ आ चुकी है। हाँ सर। अब यहाँ इनको जूता कितना मिला? सर यहाँ इनको जूता 1000 केसेस का मिला। अब मुझे ये बताओ जूता बेच कौन रहा होगा? जूता जब इनके पास है, 1000 केसेस के जूते इनके पास है, तो बेचता तो यही पार्टी होगा। जब बेचेगा सेल की एंट्री बी बोल के मैंने यहाँ लिखा हूँ। क्या गलती कर दिया मैंने? सारा कुछ यहाँ पर क्लियर है। तो सेल अगर सपोज करिए इन्होंने 1000 जूते ना बेचकर इन्होंने 800 केसेस को बेचा एट द रेट रुपीज 100 रुपए का था, 150 करके अगर बेचेंगे तो बोलो रुपया कितना आएगा? तो 800 इंटू 150 रुपए करके इन्होंने जूता बेचा, तो 1,20,000 का माल सेल इन्होंने कर दिया। तो सूचना देगा तब हमारा कंसाइनर का सीए जो होगा वो कॉपी कर देना। क्लियर है मेरी बातचीत? हाँ सर। अब ये जूता बेचने में इन भाई साहब का भी खर्चा हो गया, तो ये अपना खर्चा भी इनको बताता है। तो सारा फोन करके डिटेल दे रहा है कितने का जूता बिका, इतना मेरा खर्चा हुआ। तो मेरा जो खर्चा हुआ वो खर्चे को भी हमारा जो सीए होता है, अकाउंटेंट जो होता है, वो कंसाइनी का नाम बोल के ही लिख देता है इसमें। कंसाइनी अगर कंसाइनर खर्चा करता है उसको बैंक बोल के शो करता है, कंसाइनी जो खर्चा कर रहा है उसे टू करके अपने शो करते रहेगा। क्लियर है मेरी बातचीत? होता ये तो मेरे खर्चे के बातचीत हो गए 10,000 8,000 जो भी होगा, प्लस मेरा कमीशन भी तो दो। तो कंपनी के लिए अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, इस बिजनेस का रूप में देखा जाए, तो इसके खर्चे कितने हो रहे हैं? कंसाइनर के खर्चे कितने? सारे खर्चे कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में होंगे। इसका खर्चा जो हम लोग कर रहे हैं, कंसाइनर खुद का खर्चा वो क्या बोल के दिखा रहा है? क्यों करके बैंक बोल के दिखा रहा है। और यहाँ पर दोनों खर्चे को कंसाइनी अपना नाम बोल के, कंसाइनी का नाम बोल के आप शो करें। कमीशन अब 3 टाइप के होते हैं। क्या कमीशन देगा? क्वेश्चन में एज पर क्वेश्चन में आपको बता देगा अच्छे से। अच्छा, क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कितना जूता बच गया, ये आपको खुद से लॉजिकली लगाना पड़ेगा। 1000 जूता जो बेचा गया है, 800 जूता बेचा है, तो इनके पास जूता कितना रह गया? 200 केसेस का। इस केसेस को यानी कूलिंग स्टॉक को ही हम लोग, अगर मेरे पास जूता का बचा रहेगा तो मैं उसे कूलिंग स्टॉक बोल के लिखता हूँ। पर अगर कंसाइनी के पास अगर जूता बच गया है तो उसे हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक बोलकर यूज करते हैं। और ओपनिंग स्टॉक भी हम लोग का यहाँ दिखता है, उसको भी कंसाइनमेंट स्टॉक बोल के बोल रहे हैं। और क्लोजिंग स्टॉक को भी हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक बोलकर यूज करते हैं।
क्योंकि जूता मेरे पास नहीं है, कंसाइनर के पास नहीं, कंसाइनी के पास, इसलिए हम लोग बिजनेस में जो होता है एजेंट के पास होता है, उस स्टॉक को हम लोग कंसाइन स्टॉक बोलते हैं। पर क्वेश्चन में ये रुपया नहीं दिया रहेगा, इसके लिए आपको ये रुपया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये रुपया कैसे फाइंड आउट करना पड़ता है, चैप्टर में यही सब चीजें आपको जाननी है। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन में कैसे कैसे क्या एंट्री होती है। सर एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? हो सकता है 1000 केसेस रास्ते में आपका कुछ क्या हुआ, 50 केसेस आपके रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए या फिर खराब हो गए। तो ये 50 केसेस अगर डिस्ट्रॉय हो जाता तो आपके पास मिला कितना होगा, 950 केसेस। तो एबनॉर्मल लॉस अगर होगा तो क्वेश्चन में एंट्री यहाँ आएगी। धीरे धीरे क्वेश्चन के ऊपर फॉर्मेट बनाएंगे। अभी मैंने ये फॉर्मेट के ऊपर थोड़ा चर्चा की हो कि कैसे कैसे होगा। ये 100 रुपया मिल जाने के बाद हम लोग फिर घरों को बंद करेंगे। हमारा जो आएगा ये हमारा असल मुनाफा, ये बिजनेस करके हमारा कितना मुनाफा हुआ, तो सीए साहब ये बताता है इस बिजनेस को कि हमारा इतना मुनाफा हुआ। क्लियर है? कंसाइनमेंट स्टॉक का फॉर्मेट हो चुका होगा। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग पिक करेंगे। तो क्वेश्चन के ऊपर जैसे जैसे क्वेश्चन पिक करेंगे आपका ऐसे ऐसे आंसर करके चलाएगा। ओके ओके ओके, चलिए सर एक क्वेश्चन भी हमने करा दीजिए ताकि हम लोग को और कॉन्फिडेंस आ जाए। लगे हाथ आपका बेसिक फंडामेंटल चीज, इस घर के बारे में आपकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। ये घर कैसे बनाते हैं, धीरे धीरे फिर मैं और भी घरों के बारे में बात करूंगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो घर हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट, हमारा ये इम्पॉर्टेंट घर है। तो पहले मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग देखेंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके पास जीरेक्स ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट लोगों के पास होगा, आप लोगों को मिल जाएगा जीरेक्स, टेंशन नहीं है, वर्ड नहीं है। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 4। ऑन 1 जनवरी 2004 बाबू राव यादव ऑफ दिल्ली कंसाइंड 100 केसेस ऑफ गुड्स। तो सर क्या बोला जा रहा है, थोड़ा क्वेश्चन में बारे में बात कर लीजिए। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी ये घर ही खोल के दिखाऊंगा जो घर हम लोगों ने, और ये इसका क्वेश्चन को नीचे पे डायग्राम के रूप में आपको क्लियर कर दूंगा। तो आइए सर थोड़ा सा हम लोग चर्चा ले चले। देखिए इन्होंने क्या बोला है, मैं यहाँ का नीचे वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनका ऊपर का क्वेश्चन मुझे एक बोर्ड पे ही सारा काम करना है भाई, तो मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना है। आप लोग से भावना को समझो और तो ये रहा डेट। अगर डेट रहा, हाँ सर डेट तो है, पर्टिकुलर्स पहले मेरे साथ साथ इसे बना लीजिए, उसके बाद में आप लोग आगे पर्टिकुलर्स क्रेडिट। और सुनिए, पहले आपको क्वेश्चन पकड़ना पड़ेगा हु इज अ कंसाइनर और कंसाइनी कौन। तो सुनिए यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 बाबू राव। तो बाबू राव भाई साहब क्या है, ये रहने वाले हैं दिल्ली के। कहाँ के रहने वाले हैं, इनका धंधा चलता है दिल्ली का। ओके सर, अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये भाई साहब गुड्स सड़क के रास्ते से सेंड कर रहे हैं अमजद अली खान जी को। किसको सेंड कर रहे हैं, अमजद अली खान जी, जो कि लखनऊ में रहते हैं। तो गुड्स सेंड कर रहे हैं मतलब ही इज अ कंसाइनर। बाबू राव हम लोग का कंसाइनर। तो हम लोग का यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर हम लोग सवाल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इन द, मैंने फॉर्मेट मिटाया नहीं हूँ ताकि आपको फॉर्मेट समझ आएगी पहले कैसे यूज करा। इन द बुक्स ऑफ बाबू राव। अब यहाँ आँख गड़ाने की कोशिश ना करना भाई, मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ उसे सुन लीजिए। तो भाई साहब रहते कहाँ है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर सर लिख रहा हूँ कंसाइनमेंट टू लखनऊ अकाउंट। तो कितने का माल भेज रहे, थोड़ा यहाँ देख लीजिए। इन्होंने जो माल भेजा है, इन्होंने जो सामान भेजा है 100 केसेस, जिसकी कीमत है 400 रुपये। तो ये जो केसेस भेज रहे हैं ट्रक द्वारा ये भेज रहे होंगे, कितना केसेस भेज रहे हैं, 100 केसेस इंटू 400 रुपये करके गुड सेंड। तो गुड सेंड की एंट्री कहाँ होगी, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन ने दिया नहीं तो उसको छोड़िए, बात आगे लेके चलिए। तो गुड सेंड की एंट्री 1 जनवरी 2004 में टू गुड सेंट ऑन कंसाइनर बोल के यहाँ एंट्री होगी। कितना केसेस, 100 केसेस सेंट
नेक्स्ट में दीजिएगा एट द रेट ₹400 ईच। तो कितने रुपए हो गए? 40,000। उसके बाद क्या बोला, मैं एक एक एंट्री आपको समझाया चल रहा हूँ, डायग्राम के साथ साथ एंट्री करेंगे। ओके सर। इसके बाद इट वॉज एग्रीड शुड बी बेयर ऑल एक्सपेंसेस, बोला कि मैं सारे खर्चे देख लूंगा। ही पेड, यानी बाबूराव जी पेड कर रहे हैं, तो ये भाई साहब कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो इस खर्चे की एंट्री बोलो क्या करते हैं, क्या बोल के लिखते हैं इस खर्चे की एंट्री हम लोग टू बैंक अकाउंट बोल के लिखेंगे। और एक खर्चा कौन कर रहा हमारा, कंसाइनर या कंसाइनी? सर कंसाइनर कर, तो इसमें जो कंसाइनर क्या क्या खर्चे कर रहे भाई साहब, तो बोल रहे हैं मैं खर्चा कर रहा हूँ फ्रेट 600 रुपए, बोला मैं खर्चा कर रहा हूँ फ्रेट 600 रुपए ना सर, हाँ सर 600 रुपए फ्रेट। और इंश्योरेंस जो खर्चा कर रहे हैं 400 रुपए। तो कुल इनका खर्चा कितना हुआ, कंसाइनर का कुल खर्चा कितना हुआ, यानी कुल खर्चे इनके जो हुए, इनके खर्चे हुए 1000। इसकी एंट्री कैसे बोल के दिखा रहा हूँ, बैंक बोल के इसको शुरू। मैं डायग्राम के साथ साथ आपको एंट्री अभी दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे इस एंट्री पर इफेक्ट जा रहा है। एकदम स्टोरी के रूप में समझिए कि क्या क्या खर्चे कर रहे हैं भाई साहब। फ्रेट खर्चा क्या होगा, माल लोड कराने में खर्चा क्या होगा, गाड़ी भाड़ा, फिर आपका इन्होंने इंश्योरेंस करा के रखा, नहीं तो माल कहीं रास्ते में कुछ अगर हो जाए तो उसके लिए इंश्योरेंस देता है। अब यहाँ पर अगली लाइन में जो बातचीत हो रही वो 30 अप्रैल को हो रही। अमजद अली खान जी 30 अप्रैल को ये सोल्ड कर रहे हैं, तो गुड्स इनको मिल चुका होगा तभी तो ये बेच रहे हैं। हाँ सर हाँ बिल्कुल। कितना बेच रहे हैं? 80 केसेस को बेच रहे हैं, 80 केसेस को बेच रहे हैं 600 रुपए ईच केसेस, यानी 880 इंटू 600 करेंगे तो कितने का सेल किया भाई, इन्होंने सेल किया है